हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कल फ्राइडे है, वीक का अंत होने वाला है और यहाँ पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यूएस में अब रिसेशन के फियर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेट हाइक अभी भी लगातार बढ़ने वाला है। इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही है, क्रूड ऑयल हाई पे ही बना हुआ है, वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है, नेचुरल गैस ऊपर है। और आपकी दूसरी चीज़ है डॉलर, जो सेफ हेवन है, जो नॉर्मली मूव नहीं होता है। कल जे पावेल ने कहा कि डॉलर को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, वो हमारा मैंडेट नहीं है। तो डॉलर उसके बाद भारी खुश हो गया। डॉलर राइट नाउ इंडेक्स जो है 105.55 है। आपको मैं बता दूं कि इस लेवल पे इतना बुरा हाल है कि 80 आराम से अपना रुपी क्रॉस कर जाएगा। मुझे लगता है 1 से 2 दिन में, हो सकता है कल ही कर जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर अब बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा इमर्जिंग मार्केट्स में, और स्पेशली उन इकॉनमीज़ में जहाँ पे स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हो सकता है एफ को लग रही है, क्योंकि जिस तरीके की सेलिंग एफ कर रहे हैं उससे ये सीधी बात लगती है कि एफ डू नॉट ट्रस्ट द फंडामेंटल्स। डेफिनेटली यही लग रहा है, क्योंकि इतनी एफ सेलिंग वर्ल्ड वाइड एफ ने इतना पैसा सारे कंट्रीज से नहीं निकाला। इनफैक्ट चाइना में आज बाइंग हुई है। तो ये दिखाता है कि हो सकता है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में वहाँ पे जहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई थी, वहाँ से ये लोग बेच रहे हैं। क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 7,500 से निफ्टी 18,000 गया था, तो बहुत बड़ी रैली थी। उसमें बहुत सारे स्टॉक 10 गुना 20 गुना पागल की तरह भागे थे। तो एक नॉर्मल करेक्शन ड्यू था, वो हो रहा है। तो फिलहाल अगर बात करें तो ये नया मंथ शुरू होने वाला है कल से, और इस मंथ में उम्मीद ये है कि, क्योंकि आज का जो कैंडल है वो निगेटिव है, रेड कैंडल बंद हुआ है, और ये महीने का जो कैंडल है वो भी बहुत अच्छा नहीं बना है। फिलहाल हम लो से तो ऊपर हैं, लेकिन हम लो से इतना भी ऊपर नहीं है कि यहाँ पे बुल्स कंफर्टेबल हो पाएँ। जो 15,950 980 का एरिया है वो हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, जो पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता था। तो राइट नाउ अगर हम बात करें तो 780 पे क्लोजिंग हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 650 के नीचे जाते हैं कल के दिन, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम यहाँ से 400 450 की तरफ जा रहे हैं अगले 1 से 2 दिन में, मंडे तक में मोस्ट प्रॉब्ली। और उसका सबसे बड़ा रीज़न होगा डॉलर रुपी की वीकनेस। और ये एफ सेलिंग भी आज मोस्ट प्रॉब्ली नंबर्स खतरनाक वाले आने वाले हैं। एफ ने डेफिनेटली आज सेल किया होगा, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स भग रहा है और रुपी कमज़ोर हो रहा है, एफ कैन नॉट होल्ड ऑन टू दिस। और दूसरी चीज़ है कि अगर रुपी यहाँ तक अभी भी मैनेज्ड है, तो उसके लिए आरबीआई ऑलरेडी पूरा अपना फॉरेक्स रिजर्व लगा के जम से उसको डिफेंड कर रहा है। लेकिन जब डॉलर इतनी तेज़ी से बढ़ेगा तो आपका फॉरेक्स रिजर्व तो खाली होगा ही, लेकिन आप फिर भी अपनी करेंसी को ज़्यादा नहीं बचा पाओगे। और वही चीज़ आप देख रहे हो राइट नाउ। तो 650 के नीचे अगर जाता है तो एक अच्छी खासी 200-250 पॉइंट की बियरिशनेस शुरू हो जाएगी। अगर कोई गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा इनिशियली 10-15 मिनट फ्लक्चुएशन होगा। उसके बाद अगर हम दिन का लो, कल का लो अगर मॉर्निंग का लो तोड़ते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि हम मोस्ट प्रॉब्ली डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में जाएंगे। और हम यहाँ से 300-400 पॉइंट का करेक्शन मुझे लगता है यहाँ पे होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर हम 15,200 इस बार गए, तो मुझे लगता है 15,200 ब्रेक होगा, 14,700 650 भी आएगा। ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से क्रिप्टो में बड़ा तगड़ा फॉल आया है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे अपने एनालिसिस। हाय फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ उन लोगों से जो नए हैं हमारे चैनल पे। पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत सारे नए लोग हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं, बहुत सारे नए व्यूअर्स आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत दिनों से मुझे बोल रहे हैं कि आप ग्रो ऐप के बारे में मुझे बताइए एग्जैक्टली कि क्यों ये इतना अच्छा है। बहुत सारे लोग इसकी तारीफ भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा खुद ही जाके चेक करूँ और एक्सपीरियंस करूं कि किस तरीके से ये बेहतरीन ऐप है। तो उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि ऐप बहुत ही सिंपल है और बहुत आसानी से कोई भी नया आदमी इसको यूज़ कर सकता है। यहाँ पे बहुत ही आसानी से मार्केट के ट्रेंड्स, कॉर्पोरेट रिजल्ट, डेली स्टॉक न्यूज़, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, चार्ट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से यहाँ पे मिल जाती है। अगर मैं डिटेल में बात करूँ कि यहाँ पे कोई भी पोजीशन बाइंग सेलिंग की आप बनाते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में तुरंत मिल जाती है। अगर आपकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस होते हैं, बाइंग के, सेलिंग के, आपकी पोजीशन एग्जिट होती है, इसके बारे में। यहाँ पे आपको चार्ट्स में अगर एक्सपीरियंस लेना है तो चार्ट्स बहुत तरीके के यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे मोबाइल में ही सारा एक्सपीरियंस चार्ट्स का, एनालिसिस का, इंडिकेटर्स का आप पा सकते हो। यहाँ पे आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है, स्टॉप लॉसेस के ट्रिगर्स आपको पता चलते हैं यहाँ पे एक और बहुत अच्छा फीचर है कि जो आपके टेक्निकल चार्ट्स होते हैं, आपने मान लीजिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, आपने कोई इंडिकेटर सेट कर रखा है, तो जब आप दोबारा जाएंगे तो आपको दोबारा से वो सेटअप नहीं करना पड़ेगा। चार्ट्स में जो भी चीज़ें आपने जो भी काम किया है वो सेव रहता है। तो अगर आप नए ट्रेडर हैं जो कि अपनी जर्नी को स्मूथलेस, सीमलेस तरीके से शुरू करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ग्रो ऐप इज़ ए वेरी गुड ऐप, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको खुद ही
ट्रेड करके देखना पड़ेगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन का मैंने लिंक दे दिया है। अगर आप अभी तक सुन ही रहे हो तो आप चेकआउट कर लीजिए उस लिंक को, आप इंस्टॉल करिए ऐप को, आप वहाँ पे जो भी अपना डिटेल्स है भरिए, लॉगिन आईडी बनाइए। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, ग्रो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस करिए, जो भी चीज़ें हैं आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, जो भी मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे लगता है आपको भी पसंद आएगा। तो चेकआउट करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन का मैंने लिंक दे दिया था, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने एनालिसिस के बारे में। अब यहाँ पे एनालिसिस में अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं स्टॉक्स की कुछ बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे HDFC, तो 2170 है राइट नाउ वैल्यू है। मुझे लगता है कि अगर ये 2190 के ऊपर नहीं निकलता है तो मोस्ट प्रॉब्ली 2080 की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद 2060 तक की भी जगह है। तो अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ जाने लगते हैं HDFC में तो काफ़ी 100 रुपये तक का फॉल तो बहुत ईजिली आ सकता है। उसके अलावा बात करूँगा यहाँ पे HDFC बैंक, तो 1348 पे क्लोजिंग है। मुझे लगता है अगर 1340 के नीचे जाने लगा तो ये 1325 की तरफ बड़ी तेज़ी से मूव होगा। उसके अलावा मारुति की बात करूँगा, ऑटो सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रैली इसने रिसेंटली में दी है, लेकिन यहाँ पे भी एक करेक्शन ड्यू है। मुझे लगता है यहाँ पे आप कम से कम 8200 8250 तक के लेवल देख सकते हैं मारुति में। उसके अलावा बात करूँगा बजाज फिनसर्व, तो 10900 पे। आपको एक चीज़ बता दूं कि कितनी भी रैली आई मार्केट में, लेकिन बजाज ट्विंस ने कभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव नहीं दिखाया है, काफ़ी कमज़ोर है। और ये एक बहुत बड़ा साइन है कि, क्योंकि ये FIS का फेवरेट होता है, HNIs का फेवरेट होता है, अगर इस स्टॉक को लोग नहीं खरीद रहे तो आप सोच सकते हो सेंटीमेंट कैसा है। और इसका आप चार्ट देख लो, पिछले कितने दिन का आप चार्ट देखना चाहते हो, वीकली टाइम फ्रेम लगा लो, आप डर जाओगे इसको देख के। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इसका है करीब करीब 9800 9500 उसकी तरफ जा रहा है फिलहाल। 10900 मतलब यहाँ से 1000 पॉइंट का 1000 पॉइंट का फॉल यहाँ पे बजाज फिनसर्व में देख सकता है। बजाज फाइनेंस भी सेम चीज़ है, फ्लक्चुएट तो कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये यहाँ से 5320 5280 की तरफ जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। ओवरऑल अगर आप कहें कि वीकली टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में 5000 के लेवल भी आ सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व बहुत कमज़ोर है मेरी लिस्ट में। उसके अलावा बात करूँगा यहाँ पे हम IRCTC की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं रिटेलर। मुझे ऐसा लगता है कि IRCTC यहाँ से कम 20-25 रुपये 550 545 की तरफ जा सकता है। लॉन्ग टर्म वाले एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस समय तो बहुत अच्छे शेयर भी हैं, तो IRCTC को ही क्यों लेना है, मुझे कोई सेंस दिखता नहीं है। लेकिन फिलहाल अगले 10 से 15 दिन वेट कर लीजिए। अगला जो जॉब का डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा है, ये सारे डेटा आने के बाद ही डिसीजन लीजिए, अदरवाइज थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी। आइशर मोटर की बात करूंगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से ऊपर गया था, वहाँ से एक करेक्शन स्टार्ट हुआ है। अगर ये कोई भी बाउंस देता है, फिलहाल अगर कोई भी बाउंस देता है 2850 तक, 50 पॉइंट का बाउंस होता है, मोस्ट प्रॉब्ली वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। मुझे लगता है कि ये एक बार 2720 की तरफ जा रहा है, तो आइशर मोटर यहाँ से 50 से 70 रुपये 50 to 70 रुपीज़ यहाँ पे गिर सकता है। उसके अलावा बात करेंगे बजाज ऑटो की, जो अभी बहुत तेज़ी से ऊपर गया था, फिर से वापस से इसने एक करेक्शन शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है कि 3760 इसका एक लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है। अगर हम इसके नीचे रहते हैं तो हम मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से 3650 3660 की तरफ जा रहे हैं, 40-50 रुपये का यहाँ पे डिप आ सकता है। उसके अलावा कुछ बैंक्स हैं जो मतलब आज मार्केट को संभालने का जिन्होंने काम किया, काफ़ी मैनिपुलेशन हुआ, मैं कह सकता हूँ क्लियरली। हो सकता है क्वार्टर एंडिंग थी तो कोई फंड बाइंग हुई हो, और स्पेशली बैंकिंग में ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ था बाइंग का, तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि इसको आज गिरने नहीं देना है, पूरे दिन थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ बैंक के दम पे मार्केट को मैनेज किया गया, अदरवाइज निफ्टी कम से कम 150 पॉइंट तो आज ही गिर जाता। अब इसकी बात करूंगा एक्सिस बैंक अगर 645 के ऊपर नहीं जाता है तो हम दोबारा से 620 615 की तरफ जा सकते हैं। SBI अगर 467 के ऊपर नहीं जाता है तो हम यहाँ से 460 और 458 की तरफ जा सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आज कैंडल बना है, अगर हम इसको दोबारा से, अगर हम वापस से नीचे ही खुलते हैं या फिर हम इसको पूरा इंगल्फ कर सकते हैं, तो कल का दिन थोड़ा सा ये आपको डिसाइसिव रहेगा कि किस तरीके से इसको इंगल्फ करते हैं या नहीं करते हैं। तो कोटक फिलहाल वीक नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का आज मैनेजमेंट था उसके बाद इंगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है, तो कोटक को आप फिलहाल शॉर्ट मत करना, ये थोड़ा सा एक अवॉइड रहेगा। उसके अलावा ICICI बैंक 710, अगर इसके हम नीचे रहते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 से 2 दिन तो IT ज़्यादा कमज़ोर रह सकता है। बैंक भी वीकनेस रहेगा, क्योंकि हम 3 दिन से वीक थे। आज का स्ट्रेंथ मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। कल 400 पॉइंट गिरे, आज 150 पॉइंट ऊपर है, तो 400 पॉइंट ज़्यादा बड़ा है, राइट। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि 710 का एरिया अगर नहीं ब्रेक करता है तो ये 700 और 693 की तरफ जा सकता है ICICI बैंक। तो ओवरऑल जो भी सेल द बाउंस वाला स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, और जिस लेवल पे हमें क्लोज देनी चाहिए उसके हम नीचे क्लोज दे रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे काफ़ी सारे बैंकों ने क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट काफ़ी सारे
सारे सेक्टर आज 20-डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके गिरे हैं, तो ये दिखाता है कि सारों ने एक साथ अपने रेजिस्टेंस को टच किया, वहाँ से सेलिंग आई, तो ये सिंक्रोनाइज सेलिंग है। हो सकता है इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं गिरा क्योंकि मैनेजमेंट था बैंक निफ्टी का। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। और यहाँ पे आईटी ज़्यादा कमज़ोर रह सकता है क्योंकि यूएस में टेक गिर रहा है। उसके अलावा बैंक्स जो मैनेज्ड हो रहे हैं, 2-3 दिन पहले तक आपको पता है बैंक्स की क्या बुरी हालत थी, तो बैंक्स ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर नहीं है। आज के मूव को मैं मोर ऑफ एक्सपायरी और मोर ऑफ क्वार्टर एंडिंग फंड मैनेजमेंट या इंडेक्स मैनेजमेंट काइंड ऑफ स्टेप मानूंगा। तो कल से दोबारा से हमको दिख सकता है जो नॉर्मल मार्केट ट्रेंड है। और अगर यूएस फ्यूचर आज जैसा दिखा रहा है हम उससे ज़्यादा क्लोज हुए और डॉलर यहीं पे रहा, रुपी ऑलरेडी 79 के ऊपर है, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि कल के दिन ब्लैक फ्राइडे मतलब बड़ा फॉल आ सकता है मार्केट्स में। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, डॉलर हाई होना ये दिखाता है कि पूरे पूरे वर्ल्ड में सेफ हेवन की तरफ बहुत एग्रेसिवली बाइंग हो रही है, और ये दिखाता है कि रिस्की एसेट्स में सेलिंग भी एग्रेसिवली होगी। आज बच गए, कल नहीं बचेंगे। ये मेरा व्यू था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सही सलाह की ज़रूरत है जो कि हम देते आए हैं। 6 महीने का जाके आप 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। जब लोग ग्रीड में थे तब भी हम लोगों को कॉशन करते थे, आज के समय लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, फिर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप भी अपना काम करेंगे, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून, टेक केयर। और वीडियो के पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।